और अब बात हरिहर छत्तीसगढ़ की। रायपुर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम राज्य के स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र को नई दिशा देने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है। आयोजन में निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और युवा उद्यमी एक मंच पर जुटे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आईटीईएस और तकनीकी उद्यमिता का अग्रणी केंद्र बनाना है, निवेश बढ़ाना और उद्योग स्टार्टअप साझेदारी को मजबूत करना है। तो छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 से युवाओं निवेशकों का संगम जो है देखने को मिल रहा है और रायपुर में छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें निवेशक मंच पर जुटे। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और राज्य को तकनीकी उद्यमिता का अग्रणी केंद्र बनाना ये लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि निवेश और उद्योग स्टार्टअप साझेदारी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल नवाचार क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया गया है। हाँ, उड़ीसा में एक विधानसभा का बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, तो आदेश हुआ है कि वहाँ भी हमको जाना है, तो वहाँ भी जाएंगे। और हम लोग आने वाले समय में अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट कनेक्ट भी करने वाले हैं, उसके लिए भी जाने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने सामने टक्कर हो गई और टक्कर होने के बाद पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन प्रभावित हो गया और इस कारण कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा है, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित मार्ग की मरम्मत पर तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम साय ने डीएम से वीडियो कॉल पर बात कर हालात का जायजा लिया है। तो देखिए, बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। हादसे के बाद पूरे रेल रूट का परिचालन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ कई ट्रेनों का मार्ग डाइवर्ट भी किया गया है। कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद है और आपको बता दें कि रेलवे ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया है। प्रभावित रूट की मरम्मत पर तेजी से काम जारी है। 25 लोगों के घायल होने की सूचना है, 8 लोगों के मरने की खबर भी मिल रही है। तो देखिए, एक बड़ा हादसा आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। वहीं एसपी रजनीश सिंह की अगर बात कर ली जाए तो ये केवल एक मौत बता रहे हैं कि केवल एक मौत हुई है, जबकि रेलवे पीआरओ के पास अभी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि हादसा गटौड़ा बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास लाल खादान इलाके में हुआ है। रेलवे ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है और रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम ने अब तक कई यात्रियों को बचा लिया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों का ट्रेन के अंदर और रेलवे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 4 कैजुअल्टी का अभी तक पता लगा है ना, और 2 लोग और है ना, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सीरियस जो है कैजुअल्टी एक लेडी है, उनका हुआ है। बाकी थोड़ी मोड़ी जो भी कैजुअल्टी है वो बहुत सीरियस नहीं है। कितने की घटना है सर, और ऐसा क्या घटना हुई सर, ये तो तकनीकी जांच से पता लगेगा कि क्यों हुआ ऐसा। सर आगे और क्या सर, जांच के लिए क्या होगा, ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उसमें है ना बाकी कार्रवाई करेगी। 4 कैजुअल्टी का अभी तक पता लगा है। और तमाम जानकारी के साथ चित्रा पटेल, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, देखिए, बहुत दुखद खबर सामने आई है। जो है पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है और इसमें जो है कई लोगों की मौत भी बताई जा रही है, लेकिन इसमें बिलासपुर कलेक्टर और एसपी के आंकड़े में इतना अंतर क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि बिलासपुर कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि 4 मौतें हुई हैं, वहीं एसपी कह रहे हैं केवल 1 मौत हुई है। आंकड़े में इतना ज्यादा अंतर क्यों है और साथ ही साथ अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेलवे हादसा हुआ है जिसमें जहां पर कोरबा पैसेंजर ट्रेन
और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में जो है अभी तक जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है। रेलवे की तरफ से भी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं की गई है, जिसमें 2 बच्चे और 4 महिलाओं की मौत की जो है वो आंकड़ा सामने खुलकर आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कई एम्बुलेंस की जो है घटनास्थल पर भी पहुंची, जहां पर घायलों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमावड़ा हो गई। ट्रेन गोबरा से बिलासपुर जा रही थी, वहीं मालगाड़ी बिलासपुर से आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है लाल खदान पड़ता है, वहां पर दोनों ट्रेन जो है ट्रैक पर आ गई, जिसमें मालगाड़ी के ऊपर जो है मेमू गाड़ी चढ़ गई, टक्कर हो गई। हादसे के बाद जो है कई वीडियो फोटो सामने आ रहे हैं, जिससे मालगाड़ी के ऊपर जो है चढ़ी हुई साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो है बात जो है मुख्यमंत्री तक आती है। बिलासपुर के जो कलेक्टर हैं, चित्रा, कोई अपडेट मिल पाया है कि ये दोनों ट्रेनें एक ही रूट पर कैसे आ गईं? जी बिल्कुल, अभी काम चल रही थी बिलासपुर से, बिलासपुर में काम चल रही थी, नई रेलवे लाइन जोड़ी जा रही थी, लेकिन यही रेलवे विभाग का जो है वो कहीं न कहीं लापरवाही है, जिसकी वजह से जो है दोनों एक ही ट्रैक में कैसे खड़ी थी है जांच का विषय है। हालांकि रेलवे विभाग ने यह जारी किया है कि मौत हुई है उनको 10 लाख रुपया देने की मुआवजे की बात करें, वहीं चंद घायल को 5 लाख और जो सामान्य घायल है उनको 1 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। लेकिन ये बहुत ही घोर लापरवाही है, क्योंकि इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिलासपुर जो है अभी का नहीं पहले। चित्रा, इसी के साथ देखिए एसपी और बिलासपुर कलेक्टर की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि बिलासपुर कलेक्टर कह रहे हैं कि 4 की मौत हुई है, एसपी कह रहे हैं 1 की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा इतना कम क्यों बताया जा रहा है? क्या मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? इतना कम, एक बता रहा है तो 1 4 बता रहे हैं। क्या मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ट्रेन में यात्री बैठे हुए थे और जिस तरह से जो दुर्घटना हुआ था उससे साफ तौर से जो है सामने दिख रहा है कि अभी मौत की जो आंकड़ा है और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के कलेक्टर को बात की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, और उन्होंने कहा है कि घटना का जो है विस्तृत जांच करें। और वहीं निश्चित तौर से जो है रेलवे विभाग तो कर ही रही है, लेकिन कलेक्टर, शासन प्रशासन भी पहुंचे हुए हैं और इसी मंत्री भी दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी आंकड़ा जो है और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जानकारी। चलिए ठीक है चित्रा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रायपुर में हाल ही में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस ने अब गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि यह दुर्घटना सरकारी लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि पटरी पर खड़ी मालगाड़ी पर पैसेंजर ट्रेन जा टकराई और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से तत्काल जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ट्रेन हादसे पर अब सियासत गर्मा गई है। देखिए, रायपुर ट्रेन हादसे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हादसे को लेकर सरकारी लापरवाही इसका कारण बताया है। उन्होंने कहा कि पटरी पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर लगी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। इस पर क्या कुछ कहा, चलिए सुनिए। बिलासपुर के समीप गतौदा रेलवे स्टेशन पे मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हुई और इसमें कुछ यात्रियों के मारे जाने की, बहुत सारे यात्रियों की घायल होने की खबरें सामने आई है। जो यात्री इस घटना में मारे गए हैं उनके प्रति कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बचाव और राहत कार्य तेज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। यह सीधे सीधे लापरवाही दिख रही है। ट्रेन खड़ी थी, उसके ऊपर में आके पैसेंजर ट्रेन को सीधे चढ़ा दिया गया है। लोको पायलट को क्या यह नहीं पता था कि वहाँ पे पहले से पैसेंजर ट्रेन, पहले से मालगाड़ी खड़ी थी? ये कहीं न कहीं ये कम्युनिकेशन की गलती है, मानवीय भूल है, लापरवाही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कांग्रेस। मरवाही वन मंडल के सेमरदर्री, दानी कुंडी और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से 10 हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है।
झुंड खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। एक दांतेदार हाथी तो गांव के नजदीक तक पहुंच गया, जिसमें ग्रामीणों में दहशत फैल गई है, बन जा रही है। तो ग्रामीणों ने पेड़ों पर चढ़कर फसलों की निगरानी जो है ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां पर हाथियों का एक झुंड लगातार आपको बता दें कि आबादी वाले क्षेत्र की तरफ रुख कर रहा है, जिससे किसानों में इस वक्त दहशत का माहौल है। किसान मजबूर हो चुके हैं, अपनी फसल की निगरानी वो पेड़ों पर चढ़कर कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये नाका रोड में मेरा ज़मीन है, वो करीब 1 एकड़ से ज़्यादा फसल लगा हुआ है। उसी में नुकसान किए हैं। कितने हाथी रहे, कितना नुकसान? अब ये रात में आए हैं सर, मैं देखा नहीं हूँ। हाँ, पूरा खराब कर दिए हैं। पूरा तो खराब नहीं किए हैं। हाँ, बाकी जिधर से चले हैं उधर पूरा चौपट कर दिए। अब काल का भगवान पहुँच गए तो भाई अपन डेर में भाग गए घर मनी से मरदरी भाठा में घर हवे और 6-7 डोली मोर धान भी नुकसान हो गए, उर्दा भी होइस, कुर्थी होइस और कांदा हो गए। फसल ग्रामीण का जो है तो कम से कम 7 से 8 डोली इनका फसल नुकसान किया खेत का, और इनका शकरकंद जो बोलते हैं वो भी नुकसान हुआ है। और उसी में उसके बीच में था हिरवा जो दाल खाते हैं, वो भी नुकसान हुआ है। उड़द का भी नुकसान हुआ है। और अभी हाथी जो है तो एक जगह पे एक अपना स्थान बना के बैठे हुए हैं, और लगभग ग्रामीणों को बताए अनुसार से हमने तो देखा नहीं है, तो 4 ठो दूर से देखे हैं अभी, पर उसमें 10 से 12 हाथी बता रहे हैं। और ये 3 दिन से लगातार हमारे वनपट क्षेत्र में ऐसा स्थिति निर्मित है। ये नुकसान मोर धान नुकसान है 6-7-8 डोली, और कांदा भी हुई नुकसान, उर्दा भी है, और हिरवा है, इन नुकसान है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के नयापारा क्षेत्र के ग्राम हरदी में रात के अंधेरे में 4 हाथियों का दल खुले में बने कुएं में गिर गया। आपको बता दें कि झुंड में 2 नर और 1 मादा और 1 बच्चा शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि खुले में बनाया गया ये कुआं जानलेवा साबित हो सकता था। ये घटना वन विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, और हाथियों की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय वन अमले ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। वन विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर 4 हाथी कुएं में गिरे हैं। नयापारा ग्राम हरदी में वन विभाग की लापरवाही। झुंड में 2 नर, 1 मादा और 1 बच्चा इसमें शामिल था। खुले में बने कुएं में ये हाथी गिरे हुए नजर आए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये कुआं है जिसमें आपको बता दें कि 2 नर हाथी बताए जा रहे हैं, 1 मादा हाथी बताई जा रही है, और साथ ही साथ एक इसमें जो छोटा बच्चा है हाथी का, वो भी इसमें बताया जा रहा है, जो कि खुले में बने हुए इस कुएं में गिर गए हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने आपको बता दें कि वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, और वन अमले ने तुरंत राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने अवैध नशा कारोबार पर कड़ा एक्शन लिया है। खुर्सीपारा और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 2500 नशीली कैप्सूल्स, मोबाइल फोन्स और नगद राशि बरामद की गई है। तो खुर्सीपारा में ITI ग्राउंड के पास और पद्मनाभपुर में रविशंकर स्टेडियम के पास पुलिस ने नशे की बिक्री करने वाले युवकों को पकड़ लिया है। सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो दुर्ग पुलिस ने अवैध नशा कारोबार में 8 की गिरफ्तारी की है, और आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 2500 कैप्सूल्स बरामद की गई हैं, और मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की गई है। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 थानों में NDPS एक्ट के तहत नशीली टेबलेट बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें खुर्सीपार थाना क्षेत्र में IIT के पास दवाई बेचने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, और वहां पर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2500 नशीली टेबलेट जब तक